दोस्तों, आज वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। हर कोई 5 मई की आस लगा कर बैठे थे कि 5 मई को सुप्रीम कोर्ट से वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ एक अच्छे संदेश, एक अच्छा खबर वक्फ बिल के ताल्लुक से सुनने को मिलेगी। यही भारत के मुसलमान माए बहनें उम्मीद लगा कर बैठे थे। लेकिन अफसोस, वक्फ तरमीमी बिल की सुनवाई को सिर्फ 5 मिनट में टाल दी गई। जी हाँ दोस्तों, आप सही सुन रहे हैं। इस वीडियो को पूरी वॉच करना है। मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वक्फ के ताल्लुक से, सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से, इस वीडियो को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट के ताल्लुक से सारी चीज़ें मालूम हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट में सुनवाई निमट गई। कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, कोई सवाल नहीं। सीधा ऐलान होता है अगली सुनवाई अब 15 मई को होगी, नई बेंच के सामने, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं और अब यह मामला जाएगा जस्टिस BR गोई की क़यादत में। लेकिन सवाल है, क्या दस्तूर से मुताल्लिक पिटीशन ऐसे ही रजिस्टर से फाइलों की तरह एक बेंच से दूसरी बेंच में फेंकी जाएगी? क्या अदालत खुद नहीं समझ रही है कि वक्फ तरमीमी बिल को चैलेंज करने वाली यह पिटीशन कोई आम पिटीशन नहीं है? शायद आप लोगों को मालूम होगा, पिछली सुनवाई में कपिल सिब्बल ने कहा था वक्फ इस्लाम की रूह है और रियासत की दखल अंदाजी उस रूह को कुचल रही है। और जब उस सवाल का जवाब आया था तो अदालत ने सिर्फ अगली तारीख दे दी। 5 मई 2025 का दिन साबित करना है कि अदालतें सिर्फ कानून नहीं, सियासी माहौल भी पढ़ती है। बिल्कुल सही बात। और जब सरकार के फैसले पर अदालत की जानिब से स्टे भी लग चुका हो तो ऐसे अहम मसले को इस तरह हल्के में लेना कानून के नाम पर खामोशी की साजिश लगती है। अब 15 मई को जब यह मामला जस्टिस गोई के साथ पेश होगा तो सवाल सिर्फ कानून का नहीं होगा, बल्कि अदालत की नीयत और उस तारीखी जिम्मेदारी का भी होगा जो अदलिया को दस्तूर ने दी है। और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले 15 मई को भी कवी फैसला होगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर DR मुकेश कुमार लिखते हुए शेयर करते हैं और कहते हैं चीफ जस्टिस संजीव खन्ना वक्फ कानून की सुनवाई नहीं करेंगे। आज इस मामले की सुनवाई होनी थी, मगर ऐसा लगता है कि खन्ना साहब ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं। उन्होंने अब 15 मई को तारीख दे दी है, जबकि वो 13 मई को रिटायर हो जाएंगे। नई सीजें आई गई, अब मामले की सुनवाई करेंगे। सवाल बनता है कि आखिर चीफ जस्टिस खन्ना इस केस से क्यों हटे और अब इस केस का क्या होगा? ये सवाल कर रहे हैं। ये कौन कर रहा है? मुकेश कुमार। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खान ने बड़ा बयान दिया। क्या बयान दिया, उसे सुनते हैं, उन्हीं के ज़ुबानी उनकी बातों को। आज जो है चीफ जस्टिस साहब ने इसमें नई बेंच बनाने के लिए कहा है, तो 15 को नई बेंच बनेगी। अब उसमें क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है कि जो एफिडेविट सरकार ने दिया है हमने वो ठीक से पढ़ा नहीं है, क्योंकि वो रिटायर हो रहे हैं उन्होंने कहा है, तो नई बेंच इसको सुनेगी। जस्टिस गवई की अध्यक्षता में वो सुनेगी और मोटे मोटे ऑब्जेक्शन जो हमारे भी हैं, जो हमने भी, क्योंकि एफिडेविट जो उन्होंने केंद्र ने फाइल किया, हमने भी उसका जवाब दाखिल किया। जैसे उसमें इन्होंने कहा है कि एनी मेंबर, वक्फ बोर्ड जो गठित होता है उसमें एनी मेंबर कहा, पहले वह मुस्लिम था तो अब एनी में तो कोई भी आ जाएगा। तो पहले वो मुस्लिम था, मुस्लिम MLA, मुस्लिम MP, मुस्लिम बार कौंसिल, मुस्लिम मुतवल्ली, तो ये था, तो इन्होंने वो ख़त्म करके एनी कर दिया। दूसरा, जो नेशनल वक्फ कौंसिल है उसके अंदर 20 मुस्लिम MLA हुआ करते थे, 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, अब 20 को हटा के इन्होंने 22 कर दिया। 10 मुस्लिम होंगे और 0 to 12 जो है वो एनी कोई भी होगा। तो ये वहाँ हमारी इन्होंने तादाद कम की। दूसरा, DM, अगर सरकार किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी को खड़े होकर के अगर ये कह दे गवर्नमेंट लैंड है तो वो गवर्नमेंट लैंड मानी जाएगी। दूसरा, जो DM को इन्होंने
पावर दी है वो ये दी है कि रेवेन्यू रिकॉर्ड का नेचर वो चेंज कर सकता है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को रेवेन्यू रिकॉर्ड में अगर वो वक्फ की है तो वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसके नेचर को चेंज कर सकता है, तो वो हमें ऑब्जेक्शन है। तीसरा एक ये है कि भाई इनका अगर किसी भी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो पहले दिन से उसका जो वक्फ का नेचर है वो ख़त्म हो जाएगा। जबकि ये है कि भाई अगर वो डिसाइड होता है, अगर वहाँ मस्जिद है, नमाज हो रही है, तो पहले दिन से अगर वहाँ डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो ये उस दिन से वहाँ नमाज बंद हो जाएगी, कब्रिस्तान में दफीना बंद हो जाएगा, उसको गवर्नमेंट लैंड ट्रीट किया जाएगा। जबकि होना ये चाहिए कि अगर उस पर कोई डिस्प्यूट है और जब तक के कोर्ट का आखिरी वर्डिक्ट नहीं आता, फैसला नहीं आता, तब तक वहाँ उसका नेचर चेंज नहीं होना चाहिए जो अभी तक होता था। अगर नमाज वहाँ हो रही है तो नमाज होती थी, दफीना वहाँ हो रही है दफीन, तो कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट कर देगा तो ये मोटे मोटे जो हैं। और वक्फ बाई जो यूज़र है हमारा उस पर ऑब्जेक्शन है ही, मेंबर जो बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन है उस पर है ही। तो अब कोर्ट ने कहा है, आज जज साहब ने ये कहा है कि जो रोक चली आ रही थी वो ऐसे ही रहेगी, कोई उस पर छेड़छाड़ नहीं करेगा, लेकिन नई बेंच उसको तो सुनेगी। आप कितना सहमत हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों मैं आपका दोस्त फैज़ान आलम, आप देख रहे थे माही मीडिया। दोस्तों फिर मिलते किसी एक नई वीडियो के साथ, किसी एक नई अपडेट के साथ। जब तक हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।